हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। जिस चैनल पे मैं अविनाश राय आपको रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट सुनाता हूँ। ये जो इंसिडेंट हमारे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स या फिर हमारे किसी नोन के साथ हुए हैं। ये कहानी दोस्तों होने वाली है अर्पित के बारे में। अर्पित जो कि दिल्ली के गोरखपुर के रहने वाले हैं, लेकिन हालांकि अभी दिल्ली में स्टे करते हैं, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। उन्होंने ये कहानी हमें इंस्टा पे लिख के भेजी थी। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हम उनकी इंस्टा आईडी आपको नहीं दे सकते, वरना हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल या जो रियल इंसिडेंट हुआ है उसकी प्रूफ आपको प्रोवाइड कराएं। लेकिन इस स्टोरी में हम ऐसा कुछ नहीं करवा सकते, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। तो चलिए आपको डराते हैं। डर कभी कभी आपको वहीं लग जाता है जहां आप सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। आपके गांव में, आपके शहर में, और कभी कभार आपके घर के पास, और कभी कभार आपके घर में भी। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो अपने अंदर एक काले गहरे राज को छुपाए रहती हैं। और ऐसा ही काला गहरा राज जो अर्पित के सामने आया साल 2024, जब अर्पित अपने गांव गर्मियों की छुट्टी में घूमने गए। गांव में बहुत हरियाली थी, बहुत शांति थी, और आम लोगों की तरह वहाँ पे वो भी अपनी छुट्टियाँ बिताने लगा। लेकिन गांव में रहते रहते उसे कुछ चीज़ें पता लगी गांव के बारे में। कुछ सही चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें और कुछ डरावनी चीज़ें। उन डरावनी चीज़ों में जो सबसे डरावनी चीज़ थी वो था एक पेड़। अक्सर ऐसे पेड़ जो है वो गांव के बीचों बीच मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो पेड़ था ये गांव के एकदम किनारे मौजूद था। इस पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं, जो ऐसा लगता था कि किसी की बाहों की तरह खुली हैं और तुमको बुला रही हैं। इस पेड़ की पुरानी सी जड़ें जो जमीन से बाहर निकल रही थी, और ये पेड़ ऊपर से सूखा और नीचे से हरा था। लेकिन इसकी जड़ें जो जमीन से निकल रही थी उन्हें देख के तो ऐसा लगता था कि वो सूखी हैं, लेकिन वो सूखी नहीं थी। उनमें थोड़ा सा गीलापन था, जो मतलब पेड़ को शायद खड़ा रखता था। अब उस पेड़ के बारे में अर्पित को कुछ चीज़ें पता लगी। कुछ लोगों ने बताया कि जो भी इस पेड़ के नीचे बैठ जाता है कुछ देर, उसकी तबीयत काफ़ी दिनों तक खराब हो जाती है। कई लोगों ने इस पेड़ के पास एक औरत को देखा है, और कई बार उस औरत की जो रोने की आवाज़ें हैं वो गांव भर में आती हैं उस पेड़ की तरफ से। पहले तो अर्पित ने इन सब चीज़ों को मजाक में लिया। उसे लगा कि ऐसा कहाँ ही होता है, क्यों ही होता है, ऐसा सब सोच के उसने बातों को टाल दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात उसी पेड़ के नीचे लिखी जाएगी। मैं था रात के 1:30 से 2 बजे का। अर्पित और उसके बड़े भाई की आँख खुलती है, और उन्हें बहुत तेज़ टॉयलेट आई थी। तो वो दोनों टॉयलेट करने के लिए घर के बाहर जाते हैं, क्योंकि उस टाइम, जिस टाइम की ये कहानी है, घर के अंदर बाथरूम नहीं हुआ करते थे, खास करके गाँव में। वो घर से थोड़ा बाहर जाते हैं उस पेड़ की तरफ। तो उस पेड़ से थोड़ा 100 नहीं, कम से कम 30 से 40 मिनट दूर हट के अर्पित का भाई जल्दी जल्दी फ्रेश होता है। उसके बाद घर की तरफ जाने लगता है और बोलता है कि अर्पित जल्दी काम खत्म करके आओ। अर्पित हाँ में सर हिलाता है, और अर्पित का भाई वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अर्पित को क्या पता था कि आज रात उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है, कि वो जल्दी जाएगा या फिर शायद यहीं रह जाएगा। तो अर्पित अपनी इमरजेंसी देखते हुए, रात का टाइम देखते हुए, उस टॉर्च की रोशनी को धीरे धीरे कम होता देखते हुए, ध्यान न देकर उस पेड़ के नीचे ही टॉयलेट कर देता है, जिस पेड़ से सब दूर भागते थे। उसे लगा कि क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को पता लगेगा तो मुझे डांट पड़ेगी बस, और यहाँ देखने वाला कोई है नहीं। वो चुपचाप उस पेड़ के नीचे टॉयलेट करता है, और ये शायद अर्पित की सबसे बड़ी गलती थी। अब अर्पित अपना जल्दी जल्दी काम खत्म करके जैसे ही मुड़ता है घर की तरफ जाने के लिए, तभी उसके मुंह के ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा पड़ता है। वो सफ़ेद कपड़ा महसूस करते ही और देखते ही अर्पित एकदम चौंक जाता है, और उसे तभी ध्यान आता है कि मैं तो पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, यहाँ पे सफ़ेद कपड़ा कहाँ से आ गया। और वो धीरे धीरे अपनी नज़र पेड़ की तरफ घुमाता है,
और पेड़ के ऊपर देखते ही उसे दिखता है कि कोई एक औरत जो पेड़ के एक मोटे तने पे बैठी है और उसे देख के बुरी तरह मुस्कुरा रही है। अर्पित बस उसकी मुस्कुराहट देख के नहीं, उसकी लाल आंखें देखकर इतना डर गया कि वहीं सहम सा गया। अर्पित उसकी लाल आंखें देख ही रहा था, तभी अचानक उसे दिखता है कि उसकी आंखों से और उसके मुंह से खून टपकने लगता है और वो खून धीरे धीरे करके अर्पित के कपड़ों पर गिर रहा था। अर्पित बिना कुछ सोचे बस कांपने लगता है और जैसे ही वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आता है और कॉन्शियस होता है और देखता है कि उसने ये क्या देख लिया और उसके साथ ये क्या हो गया, तभी वो अपने मुंह से वो उस साड़ी के पल्ले को, जो कि सफ़ेद सफ़ेद टुकड़ा था कपड़े का, उसे हटाता है और ज़ोर से भागना शुरू करता है। भागते भागते अर्पित के मन में जो चीज़ चल रही थी वो एक ही थी और वो दुनिया के हर इंसान के मन में चलती अगर वो इस सिचुएशन में होता था, और वो चीज़ थी हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा मन में पढ़ते अर्पित भागने लगा अपने घर की तरफ। लेकिन अभी भी उसे उस औरत की हंसी, उसके हंसी की गूंज उसके कानों तक सुनाई दे रही थी। उसने अपने भागने की स्पीड बढ़ाई और अपने घर पहुंचा। घर में घुसते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और उस रात वो पूरी रात सो नहीं पाया। हुआ कुछ यूँ कि जब भी वो अपनी आंखें बंद करता, उसे वो औरत, वो पेड़, उसकी वो आवाज़, उसकी वो हंसी, अपनी शर्ट पर टपकता हुआ खून दिखाई देता। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस औरत ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था। अगले कुछ दिनों तक अर्पित पर डर का असर कुछ इस तरह हुआ कि वो जब भी सोने की कोशिश करता तो उसे सपने में वो डरावनी औरत दिखाई देती, कभी उसके पास खड़ी, कभी उसके दूर, कभी उस पेड़ पे मुस्कुराती हुई, कभी खिड़की के बाहर से उसे देखती हुई, लेकिन कभी उससे वो औरत कुछ बोलती नहीं थी। गांव के लोगों का कहना था कि वो औरत किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, पर अपने होने, अपनी मौजूदगी का एहसास बराबर दिलाती है। और अर्पित के लिए यह एहसास ही इतना डरावना था कि उसके रातों की नींद उड़ चुकी थी। और शायद अर्पित का डर इसलिए भी कुछ था क्योंकि कई बार उसे अपने सपने में वह औरत अपने ही कमरे में खड़ी हुई दिखी थी। कुछ दिन ये चीज़ें चलती रही और एक रात अचानक से अर्पित के बड़े भाई ने, जो कि उसके साथ ही सोता था, कहा कि तुझे पता है ना अर्पित, मुझे खिड़की से कभी कभार और शायद कल रात भी एक औरत थी जो हमें देखते हुए दिखी थी, और मुझे लगता है वो औरत वही थी जो उस पेड़ पे रहती है। ये अर्पित का भाई का कहना था, अर्पित के बड़े भाई का। इतना सुन के अर्पित इतना डर गए कि उन्होंने वो सारी बात अपने बड़े भाई को बताई जो उनके साथ उस रात हुई थी। और उस रात से अब तक उनके साथ जो चीज़ें हुई थी, उन्होंने सब कुछ बिना किसी झिझक के अपने बड़े भाई को बता दिया। अब वो और उनका बड़ा भाई उस रात पूरी रात जागते रहे। छुट्टियां खत्म होती हैं और अर्पित दिल्ली वापस आ जाते हैं। दिल्ली वापस आने के बाद धीरे धीरे ये चीज़ें बंद होने लगी। और इन चीज़ों के बंद हो जाने के बाद कुछ दिन बाद जब अर्पित का दोबारा अपने गांव जाना हुआ, तो उन्होंने बताया कि भाई वो दिन है और आज का दिन, तब से मैंने ना उस पेड़ की तरफ देखा और ना कभी गया। और अब तो वो बोलते हैं, मुझे उस पेड़ के बारे में बात करना भी डर लगता है। मुझे डर लगता है कि कहीं वो औरत फिर से मेरे आसपास ना आ जाए, फिर कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर वाले कहें कि खिड़की से कोई औरत झांक रही थी, और अगर ऐसा दिल्ली में हो गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। तो दोस्तों, क्या ऐसा कोई पेड़ है जिसे देखकर आपको कभी डर महसूस हुआ या लगा हो कि नहीं? इसके बारे में बात करना भी मुझे बहुत बुरी तरह क्षति पहुंचा सकता है या फिर हार्म कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, किसी के लिए सीख और किसी के लिए डर। और अगर आप भी हमारे पास अपनी स्टोरी लिखकर भेजना चाहते हैं या रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे दे रहे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर
आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अविनाश राय ऐसे ही आपके लिए नई नई रोमांचक कहानियाँ लाता रहूँगा, जिससे आप कुछ सीखेंगे भी और हाँ, थोड़ा डरेंगे भी। तब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे अगले वीडियो को जल्दी देख पाएँ। और हाँ, याद रखिएगा, डरना मत।